Welcome to Kashi Vidyapeeth, where future generations are shaped. बाढ़ के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा के लिए अब कहीं दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ऐसा स्कूल खुल गया है जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ गुरुकुल आश्रम की शिक्षा का भी संगम होगा। बाढ़ में सीबीएसई का बेहतरीन स्कूल काशी विद्यापीठ घोसवरी चंपापुर में खुला है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पहले 100 बच्चों के एडमिशन के लिए यह नामांकन फ्री है। यहाँ 9 दिसंबर से ही नर्सरी से क्लास 11 तक के बच्चों का एडमिशन चल रहा है। काशी विद्यापीठ ने अपने नाम के अनुसार हाईली क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड टीचर्स को अपने यहाँ अपॉइंट किया है। केवल सुंदर भवन ही नहीं बल्कि ट्रेंड शिक्षक ही किसी स्कूल के फाउंडेशन पिलर होते हैं। स्कूल कैंपस पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का पूरा अवसर मिलता है। बाढ़ की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के भविष्य को निखारने का मौका मिलता है। बच्चों के क्लास की क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरे से निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी है, जहां स्कूल में बच्चों की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस की भी सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को प्रकृति के साथ पलने बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए स्कूल भवन में खुलापन और क्रॉस वेंटिलेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए किताबों से सुसज्जित लाइब्रेरी, साइंस लेबोरेटरी और कंप्यूटर रूम के अलावा सभी क्लास में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। यहाँ आर्ट एवं क्राफ्ट के लिए ट्रेंड म्यूजिक और डांस टीचर भी उपलब्ध है। खेलकूद, मार्शल आर्ट और योग के लिए बेहतरीन कोच, कराटे ट्रेनर और योग टीचर भी अपॉइंट किए गए हैं। नौनिहालों के उज्जवल भविष्य, बेहतर कैरियर और सुनहरे कल के लिए यह स्कूल जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। काशी विद्यापीठ ये हमारी एक परिकल्पना है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम हम उठाना चाह रहे हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जो बख्तियारपुर में एक नामी जगह हुआ करता था। इट्स अ प्लेस विच हैज इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस but it has lost its glory, and we are here committed for the glory of this Bakhtiyarpur, again how it has been rejuvenated। फिर से इसको कैसे जीवित किया जाए और शिक्षा के माध्यम से जो ये परिकल्पना है, उस परिकल्पना के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो आज किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान से ऊपर हटकर हम देना चाहते हैं। The theory that has been given by Mahatma Gandhi, learning by doing and learning through experience। अपने काम से, कौशल से क्या सीखना है, जो हमारी सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में, और बिहार में जो नीतीश जी की सरकार है वो भी इसी पर जोर दे रही है। हम उसी सारी विधाओं को यहाँ पर लाना चाहते हैं। जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान का अपना कौशल है, हम उन सारे चीज़ों को यहाँ पर निखारने का प्रयास कर सकते हैं। तो कितने क्लास सर यहाँ पे अभी कक्षाएं शुरू होंगी सर? अभी कक्षाएं यहाँ शुरू होंगी 1 से क्लास 12 तक। 12 तक के बच्चे? हाँ, 12 तक के बच्चों के लिए हम लोग सीबीएसई से अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, और हम लोग मतलब इस साल सीबीएसई की मान्यता हम लोग ले आएंगे। जो अन्य स्कूल यहाँ है सर बाढ़ मंडल में, कुछ 2-4 जो स्कूल हैं, तो उससे कैसे अलग आप अपने आप को देख रहे हैं? हम अलग दृष्टिकोण लेकर ही शिक्षा में आए हैं। मेरा जो मोटो है, हमारा जो स्कूल का आप लोगो देखेंगे तो उस लोगो को ही आप देखकर ये समझ जाएंगे कि हम चाहते हैं कि बच्चों का ऐसा विकास हो जो उनके चारों तरफ सामाजिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ हो। मतलब बच्चों का जो चौमुखी विकास है उसको कह सकते हैं कि आप, बस यही हमारा लक्ष्य है। खेल के लिए सर क्या यहाँ पर किया जाएगा? खेल के लिए सर, खेल से लेकर सर जिम्नेजियम तक की व्यवस्था हमारी है, और एक पूरा कैंपस है हमारा, वो हम आपको सारा दिखाएंगे सर। छोटे बच्चों के लिए हम लोग अब झूला, उनके खेलने का सामान, ये सारा चीज़ इंस्टॉल करवा रहे हैं। भारतीय जो कला और संस्कृति है सर, उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पर डांस एंड योगा, इसके लिए भी एक स्पेशल क्लासरूम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भारतीय जो नृत्य है और भारतीय संगीत है और योग है, उनकी भी शिक्षा
यहाँ पर ग्रहण करेंगे। टीचर्स का सिलेक्शन सर कैसे यहाँ पे? टीचर्स का सिलेक्शन सर हम बेसिकली टीचर्स सारे हम बिहार के बाहर से ला रहे हैं। कुछ हमारे साउथ इंडिया के शिक्षक होंगे और कुछ जो है वो हमारे दार्जिलिंग से आएंगे। शुरू के अभी जो 100 बच्चे आएंगे उनसे हम नामांकन का शुल्क नहीं लेंगे। काशी विद्यापीठ नाम से ही पहचाना जा रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने आपको पहले ही बताया कि पौराणिक कथाओं में जो काशी का या विद्या से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो पौराणिक चीज़ें हैं जो अभी हमारे समाज में काफ़ी पीछे चली जा रही हैं, उस चीज़ को हम लोग अपने थ्रू काशी विद्यापीठ स्कूल के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। मतलब जो आधुनिक शिक्षा है उसको गुरुकुल की परंपरा से जोड़ने का भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आधुनिक जो शिक्षा है और जो पौराणिक चीज़ें हैं दोनों को एक साथ कंबाइंड करके स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सुविधाएं होंगी मैम, जैसे कि सीसीटीवी या फिर क्या क्या सुविधाएं? यहाँ पे वाईफाई कैंपस रहेगा हमारा, सीसीटीवी भी अवेलेबल है 24/7 और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आसपास के या यहाँ से दूर भी बच्चे हैं, मोकामा तक, बिहार शरीफ तक, जहाँ से भी बच्चे हमारे यहाँ आना चाहते हैं वहाँ से आ सकते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन की उनको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। भाषा का जो माध्यम रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, पर हम बच्चों से उनका जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो होता है वो गांव का होता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के साथ साथ अगर उनको ना समझ में आए तो उस भाषा का भी उन लोगों को बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। इस स्कूल की स्थापना ही इस विचार और सोच के साथ हुई है कि इस स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हम लोग दे सकें जिससे हम अपने बेहतर और क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। आप इस बात को समझिए कि यहाँ विद्या और विधा का एक अनुपम संगम मिलेगा जिस आधार पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अब मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि बच्चों को या उनके अभिभावकों को अच्छी शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग पूरी मैनेजमेंट टीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, सब शिक्षकों की टीम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगी। जो योग्यता वाले बच्चे होंगे और उनकी योग्यता के अनुसार हम आर्थिक रूप को कभी आड़े नहीं आने देंगे। 2-4 कॉलेज का स्थापना कर चुके हैं जो कि नालंदा ज़िला में है, भिन्न भिन्न नामों से चलती है, जहाँ की लॉ या बीएड ये सब का डिग्री वगैरह का। तो हम एक्चुअली बाहर रहते हैं, तो यहाँ एक दिन गांव में आए थे तो हमारे बड़े भाई हैं गार्जियन समान रवि रंजन कुमार सिंह, ऐसे उनको लोग रवि बाबू के नाम से जानते हैं। तो हम थे, रवि बाबू थे और हमारे मित्र थे गुड्डू जी, टेका बिघा में उनका बीएड कॉलेज है। तो वही गुड्डू बाबू रवि भैया कहें कि गिरधारी सो तुम छोटा भाई है, इस इलाका के लिए कुछ ऐसा करो जो कि बच्चा जो है सो बाहर जा रहा है, यहाँ उसको मतलब उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, किसी का बिजनेस यहाँ है, उसको पढ़ाने के लिए पटना में रहना पड़ रहा है, और जो लोकल में जो है उसको मतलब उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जितने भी हैं वो बेस्ट फैकल्टी हम देंगे, और स्वाभाविक है कि जो बेस्ट स्किल फैकल्टी आएंगे तो स्वाभाविक है कि जो उनका प्रोडक्शन होगा वो तो कहने का है नहीं कि क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम साउथ इंडियन टीचर दे रहे हैं और कल के डेट में मान लीजिए कि उनको जो है सो हटा करके हम जो है सो लोकल टीचर रख लें, ऐसा रख लें, हमारा स्कूल जम गया, ये हमें नहीं करना। यदि 1 साल वेट कर लीजिए, 1 साल के बाद हमारा बच्चा आपके जहाँ दिखेगा काशी विद्यापीठ का बच्चा, वो बच्चा खुद बोलेगा, आपको उससे पूछना नहीं पड़ेगा। हमारे काशी विद्यापीठ के बच्चे से आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ से पढ़े हो, आप वो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये काशी विद्यापीठ का ही प्रोडक्ट हो सकता है।